एक और अहम बात इस कन्वोकेशन के बारे में ये है कि हम डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारा जुलाई 22 से शुरू होकर के जून 23 तक चलेगा। सो ये जो इस बार का कन्वोकेशन है ये स्पेशल बन जाता है बिकॉज ऑफ द डायमंड जुबली ईयर। और निश्चित रूप से प्रेसिडेंट मैडम के हमारे कन्वोकेशन में आने से इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। इस बार हम जो डिग्री दे रहे हैं वो लगभग 2847 डिग्रीज, जिसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीए और एमसीए स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा लगभग 100 मेडल्स हैं जो ब्रांच वाइज टॉपर्स होते हैं, और कुछ दूसरे भी मेडल्स हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट हुए हैं वो देने हैं। सो हम इस पूरे कन्वोकेशन का, चूँकि हमारे एकेडमिक जो फ्रेटर्निटी है उसमें कन्वोकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ डिग्री हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं डिग्री में। सो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड कोऑपरेशन एज वेल टू हाईलाइट द वेरियस एक्टिविटीज़ वी हैव अंडरटेकन। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। ओवर टू यू सर। So now I request Honorable Director Sir to speak a few words and give information. अभी आप क्वेश्चन आंसर मोड पे लेना चाहेंगे या सीधा मुझे बोलना? आप सीधा बता दें, फिर पूछ लेंगे सर आपको। तो सारे मीडिया मित्रों का स्वागत है। एक ऐतिहासिक अवसर है अभी हमारे लिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए, और हमारा डायमंड जुबली ईयर इस साल है, और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम अभी तक कर चुके हैं। उसमें उस श्रृंखला में कॉन्वोकेशन भी एक बड़ी महान एक कार्यक्रम है हमारे लिए। दीक्षांत समारोह जो है हर स्टूडेंट्स के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका होता है, और इस बार हम 2 बैचेस के बच्चों को एक साथ दीक्षांत करा रहे हैं। 2020 और 21 बैचेस के बच्चे हैं, तो लगभग 2800 बच्चे आने वाले हैं दीक्षांत समारोह में। फिज़िकली सारे लोग को निमंत्रण है, सभी का रहने का भी इंतज़ाम किया गया है, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और अभी मुझे पता चला है करीबन 1800 लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं आने के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि और 200 बढ़ेंगे तो 2000 तक आ जाएंगे। और हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है कि कोई हॉल में या कहीं पे करें, तो हमारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे एक भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है, जिसमें करीबन 3000 लोग एक साथ बैठ के आनंद ले सकते हैं इसमें, जिसमें मीडिया पॉइंट भी अलग रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अलग से रखा हुआ है, गेस्ट के लिए भी किया हुआ है। और सारे स्टूडेंट्स को जैसे अभी बताया गया है कि 2800 डिग्रियां बांटना ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसमें लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी ये कार्यक्रम उतना लंबा चल नहीं सकता क्योंकि प्रेसिडेंट मैडम के पास इतना समय नहीं होता है। तो 16 गोल्ड मेडल्स हम जो है स्टेज पे दिलवाने वाले हैं। ये 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए 7 टॉपर्स एक बैच के लिए, और 7 डिसिप्लिन्स के लिए 7 टॉपर्स दूसरे बैच के लिए, यानी 14 डिग्रियां वहाँ जाएंगी। और हर साल का एक ओवरऑल टॉपर होता है, उसके लिए 1 और 1 यानी 2, 16 डिग्रियां जो है महामहिम हमारे प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो वितरण करेंगी। और डिजिटल मोड में हम जो है डिग्रियां जो है पुश बटन के जरिए सारे बच्चों को एक ही साथ उनका डिजिटल डिग्री जो है एक साथ उनको मिल जाएंगे अपने लैपटॉप और उसमें। और ये प्रक्रिया जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इसको किया जा रहा है। ये सिक्योर भी होता है, और जब चाहे आप थोड़ा सा उसमें रुसू होता है तो उतना पैसा जमा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो एक तरह से डिग्री आपका जो है जब चाहे तब ऑथेंटिकेट भी हो रहा है, और आपके पास ये रिपोर्ट भी रहता है, और फिज़िकल डिग्री भी हम उसी दिन उनको बच्चों को
डिलीवर करेंगे, लेकिन वो महामहिम हमारे प्रेसिडेंट साहिबा जाने के बाद ही होगा। तो वो कार्यक्रम भी करेंगे, बच्चों को निराश नहीं करेंगे, जितने भी डिग्रियां हैं वो भी हम प्रदान करेंगे। और जितने गोल्ड मेडल्स हैं 16 के अलावा हमारे पास करीब 62 गोल्ड मेडल्स टोटल दे रहे हैं, उसमें 16 उनसे दिलवाएंगे। बाकी फिर कार्यक्रम के बाद 1 घंटे के बाद फिर उसी स्टेज पे हम बाकी बच्चों को भी दे देंगे। तो ये हमारा डायमंड जुबली ईयर का मेजर फंक्शन है। तो इसको हम बहुत हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और ये इंश्योर करेंगे कि ये कार्यक्रम जो है वो भव्य रूप से एक यादगार बने हमारे लिए भी और आने वाले दिनों में भी, ऐसी कोशिश हमारी है। और अगर आप कुछ प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहेंगे तो हम डिटेल में बता सकते हैं। 2847 आपने बोली है, तो 2800 है कि टोटल कितनी डिग्री? 2856 कोई विशेष ड्रेस कोड? हाँ जी, ये बताना भूल गया। ये खादी को बढ़ावा देते हुए और नेशनल प्रोसेस में लाने के लिए गाउन और वो सिस्टम को बंद करके पूरा खादी ड्रेस में ही हमारे सेनेटर्स और सारे बच्चे भी कुर्ता पैजामे में आपको नज़र आएंगे या साड़ी में नज़र आएंगे। सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होंगे और जो सेनेटर्स हैं, खास करके सेनेटर्स के लिए ये वाला पगड़ी भी दिया जा रहा है इसी रंग का। तो स्टेज के ऊपर जितने भी आहूत बैठे हैं 100 लोग के करीब होंगे, सभी के ऐसे ही होगा। स्टॉल होगा और जैकेट भी होगा। ये 3 चीज़ें इस बार का ड्रेस कोड है। और कुर्ता पैजामा सब लोग वाइट कलर का ही खादी ड्रेस ही पहनेंगे। फाइनल रिहर्सल वगैरह जी, फाइनल रिहर्सल कल या परसों कब होनी है? सभी बच्चे इसी ड्रेस में होंगे। फाइनल रिहर्सल रिहर्सल की बात हो रही है। रिहर्सल 28 तारीख को 3 बजे होगा, 3 से 5 के बीच में। बच्चे को भी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 28 को ही बुला लिया है। तो पूरा उसी दिन एक बार क्रॉस चेक किया जाएगा। और ये मैसेज क्या प्रेसिडेंट के देंगे? अलावा सर कौन कौन और कौन आने वाला है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का या कोई NIT? हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के अलावा चीफ मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं और गवर्नर साहब भी आ रहे हैं हरियाणा स्टेट के। और इनके अलावा हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, वो सारे आएंगे। और हमारे फाइनेंस कमेटी सेनेटर्स होते हैं। सेनेटर्स, ऑल प्रोफेसर्स ऑफ NIT आर सेनेटर्स। तो वी हैव अराउंड 68 सेनेटर्स और बाकी अराउंड 75 to 77 टोटल होंगे। इतने। क्या मैसेज देंगे विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी ये दो बैच के बच्चे हैं, सारे लोग के पास अभी नौकरी है और सब लोग देश विदेश में काम कर रहे हैं। ये करीबन 1 साल या 2 साल के बाद हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो ये अभी फ्रेश बच्चे नहीं हैं, ये ऑलरेडी सोसाइटी में घुल मिल के अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा सोच हर बार यही रहता है कि हम NIT सिस्टम में बच्चों को इतना तालीम देते हैं, इतना एंट्रेंस टेस्ट के जरिए हमारे पास आते हैं और मोस्टली ब्रेन ड्रेन होता है, यानी सारे बच्चे जो हैं विदेश में जाना पसंद करते हैं। मेरी मन ये है कि ये देश की सेवा करें और यहाँ पे जो शिक्षा ली है तो हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने की काम करना चाहिए। ये एक संदेश मैं बच्चों को देना चाहूँगा, मेरे वक्तव्य में भी ये बात आएगी। और दूसरा जो है कि हमारे सोसाइटी में अगर आप देखें तो हमारे विलेजेस हैं, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि NIT को उठाना चाहिए और NIT के माध्यम से इनकी निदान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप्स में यहीं पे काम करें और अपने देश के लिए काम करें और अपनी ही उन्नति के लिए काम करें। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में यही करेंगे। तो ये चीज़ें और बढ़ावा देने के लिए इस साल से हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इसको विलुवा आधारित बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड, विलुवा तेलुगु में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य आधारित। ठीक है। तो इस दिशा में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी को दर्शाता है कि ये चीज़ें हमें आने वाले दिनों में लाना है। तो NIT कुरुक्षेत्र शायद पहला NIT होगा जिसमें आज के डेट में पहले जो
बैच इस साल से आया है 2022-23 का जो पहला बैच है, इसमें हमने सिलेबस और स्कीम चेंज कर दिया है, जिसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी बिंदुएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम इसमें शामिल करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले एक साल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी ये चीज़ें लेके आएंगे। तो पूरा 4 साल में जो हमें चाहिए वो इसमें आएंगे। अगर बिंदुओं की बात करें तो पहला चीज़ यही है जो मैंने आपको बताया कि मेरा देश और मेरे देश की प्रगति के लिए मेरे बच्चे काम करें। तो इसलिए होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक बेस मानते हुए हमने इस साल से एनएसएस, एनसीसी, योगा, स्पोर्ट्स और इंट्रोडक्शन टू गीता, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, ऐसे विषयों पे 12 सब्जेक्ट्स नया लेके आए हैं और पिछले बार से इस बार में जो परिवर्तन है इसमें भी क्रेडिट्स दिए जाएंगे ताकि बच्चे को इंटरेस्ट भी रहेगा और वो उसमें शामिल होकर काम करना भी पसंद करेगा। एक और हमने शुरू किया था जिसको हमने थॉट लैब नाम दिया है और इसका मकसद अगर आपने अप्रैल के महीने में या मई के महीने में हमने इसका उद्घाटन जो है महामहिम राज्यपाल जी किए थे, उस टाइम भी हमने बताया तो उसका भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। इसको हम थॉट लैब का जो बेसिक्स है ये है कि हमारे आज के बच्चों में बहुत तनाव है, टेंशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज है। इनके बारे में कहीं पे भी किसी विषय में हम एक काउंसलर को रख देते हैं या साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, बस इतना ही काम होता है। अभी इसको हमने एक विषय भी बना दिया और ये भी एक ऐसा मॉड्यूल्स हैं कि 30-35 लेक्चर्स के माध्यम से बच्चों को काउंसलिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ उनको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींगनेस के लिए कैसे अपने आप को ढालना है। क्योंकि जैसा आपने पूछा कि सोसाइटी में जाने के बाद कितना पढ़ाई की, ये इससे ज़्यादा हम हर चीज़ को कैसे लेते हैं और कैसे अपने आप को सोसाइटी के साथ एक अच्छे नागरिक बन के रहने की जो ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। और एक और बड़ी चीज़ है जो आप लोगों ने देखा है, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन और इन चीज़ों का कहीं ना कहीं एजुकेशन भी और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी एक तरह से जिम्मेदार है। तो कोशिश ये है कि हम ऐसा टेक्नोलॉजीज़ को उत्पन्न करें, उसको जो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजीज़। तो जिससे क्या होगा, जितने भी अभी जो दुनिया भर की बातें हो रही है, कोयला यूज़ मत करो, फ्यूल्स मत यूज़ करो, या पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, प्लास्टिक की यूसेज कम करिए। तो ये जो विषय है ये 30-40 साल से हमने भी विषय में पढ़ा है और बहुत बढ़ावा भी दिया है। अब दूसरी तरह से हमें ये सोचना है कि इनको आने वाले 10, 20, 30 साल में अगर रिवर्स करना है तो NITs, IITs के माध्यम से ही ये संभव है। तो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल मॉडल्स यानी टेक्नोलॉजी में भी उन चीज़ों को, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को और ई मोबिलिटी को, इन चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और वही विषय जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा न्यू कोर्सेज की बात जो कर रहे हैं। और एक और जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 60 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बिल्डिंग्स हैं जो कि अब निवास योग्य नहीं बनेंगे, यानी उनके लिए भी हमें एक नई तरह से नया स्ट्रक्चर्स लाने पड़ेंगे, पुराने स्ट्रक्चर्स को भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए योजना बन रही है और 850 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया हुआ है और हमारी तरफ से भी बिल्डिंग प्लान्स और वो भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले 4-5 साल में नए हॉस्टल्स, क्योंकि हॉस्टल्स भी पुराने होते जा रहे हैं, तो ये सारा एक बड़ा मुहिम है, बड़ा काम है। आने वाले 4-5 साल में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट शुरुआत हमने एक हॉस्टल जो कि करीब 1600 बच्चों के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी एक संकल्प है कि केंद्रीय विद्यालय एक स्कूल भी हम कैंपस में लेके आएँ। ये पिछले 6 महीने से कोशिश जारी है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही ये स्कूल का स्थापना और इसकी संचालन करने की जो जिम्मेदारी लेती है। परमिशन केवल केंद्रीय विद्यालय से लिया जाता है। इसमें एक बड़ी बात ये है कि 25% सीट्स जो है
वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने की भी इसमें प्रावधान है। तो हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं जो क्लास 4 हैं, उनके नीचे लोग हैं, उनके बच्चों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगा कि उनकी कैंपस में ही हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए, और कैंपस में रहेगा तो हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी बच्चों को एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसी एक योजना हम सोच रहे हैं। इसके लिए NIT की तरफ से 5 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई किया गया है। अब बाकी प्रोसेसेस में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, उससे वो काम भी आगे निकालेंगे। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज के डेट में ICT का बोलबाला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो हमारे कैंपस को पूरा कंप्लीट तौर पे वाईफाई कैंपस बनाने की योजना है, और एक डेटा सेंटर बनाएंगे। डेटा सेंटर में सारे सॉफ्टवेयर्स वहीं रहेंगे, और जितने भी चीज़ें बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्लासरूम से लेके जो भी है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ हो सकता है, और वो चीज़ें जो है सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी बनेगा। और हमारे कैंपस में 300 एकड़ में बच्चा कहीं पे भी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है। ऐसी एक योजना हम आगे लेके जा रहे हैं, जिसको हम कंप्लीट वाईफाई कैंपस कह सकते हैं। एक और योजना हमारी मन में है जो कि अभी रूप ले रहा है, वो ये है कि NIT जो है कम्युनिटी के लिए क्या क्या कर सकता है। तो एक योजना के अंतर्गत हम लो कॉस्ट हाउसिंग पे जा रहे हैं। लोकल मटेरियल्स जो मिलते हैं उसी से घर बनाने की योजना। घर ऐसा नहीं है कि वो 10 साल रहेगा, उसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड भी बन सकता है, और 30 से 40 साल की उसकी लाइफ बताया गया है। और उस लाइंस में हमारे सिविल डिपार्टमेंट जो है काम आगे बढ़ाएगा, अगर वो हम सक्षम होंगे ऐसे एक योजना बना के। लो कॉस्ट भी तो चाहिए ना, कॉस्ट भी कम होना चाहिए, लोकल मटेरियल से होना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं कि लोकल यूथ को भी ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी बच्चों को हम कर सकते हैं। ये एक योजना है जो हमने सोचा। अदरवाइज़ तो बहुत सारी योजनाएं हम NSS और NCC के माध्यम से, अब इस साल से हमने NSS NCC को भी कंपलसरी कर दिया, यानी हर बच्चा जो है 4 साल में 240 घंटे अपनी टाइम हमें देगा, जिससे हम विलेजेस में उससे काम करा सकते हैं। तो ये उसकी सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक प्रोसेस है। ऐसे ही NCC का भी है। अभी एयर विंग हमारा नया आ गया है। आर्मी के 2 विंग ऑलरेडी हैं। नेवल विंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसमें 160 बच्चे मैक्सिमम एक यूनिट में हो सकते हैं 3 साल में। तो ऐसे 3 यूनिट आएंगे तो 160 + 160 + 160, यानी इतने बच्चे जो है NCC कर सकते हैं। NSS की कोई लिमिट नहीं है, 100 बच्चों की टोलियां बनाएंगे, जितने आएंगे वो सारे काम पे लग सकते हैं। हमारा कंप्लीट रेजिडेंशियल है, 5 दिन चलता है। सैटरडे संडे बच्चों से ये काम हम करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और उसको भी हमने क्रेडिट सिस्टम में लेके आए हैं, ताकि अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल में करेगा उसके लिए हम क्रेडिट सिस्टम भी उसमें लेके आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स को भी रखने की प्रावधान करेंगे। तो ये सब एक दिन में होने वाली बातें नहीं हैं, जो कि मुझे लगा कि जब आपके माध्यम से एक कमिटमेंट जैसा मेरी तरफ से होगा, और धीरे धीरे हमारे लोग भी समझेंगे कि इतने सारे बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, तो एक वो वाला मोमेंटम भी लेके आएंगे और काम शुरू करेंगे। NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो पैसे की कमी नहीं है। अब हमें लग के करने वाली बात